हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। कंगना रनौत किसी चीज़ के अंदर आए और उसके अंदर कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा तो होता नहीं है। बहुत से लोगों को उनकी एक्टिंग स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। मैं भी मानता हूं कि उनकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। कभी कभी ओवरडू भी कर देती हैं, लेकिन जब आदमी की जैसे कहते हैं ना, किस्मत चल रही होती है तो फिर सब कुछ ही अच्छा लगता है। तो अभी तो उनका सब कुछ अच्छा ही लग रहा है। गवर्नमेंट से वो सुपर अलाइंड है, इतनी अलाइंड है कि कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट से वो मौका नहीं छोड़ती हैं जिसमें या तो बॉलीवुड को डिग्रेड किया जाए, चाहे वो खुद बॉलीवुड का पार्ट हो। और बहुत से लोग उसको इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ये सब बोलेंगे, लेकिन ये सब बकवास की बातें होती है। जब आप हिंदी सिनेमा के पार्ट हैं तो आप हिंदी सिनेमा के पार्ट हैं, आप उसी सिस्टम के पार्ट हैं और सिस्टम को यूज करते हुए आगे आए और उसके बाद सिस्टम की वाट लगा रहे हैं। ठीक है, एनीवेज, अभी हम उनको न्यूट्रल तरीके से जज करेंगे कि किस तरीके का उनका ये इमरजेंसी का टीजर आया। मैं एक बार ही देख चुका हूँ, मुझे इम्प्रेसिव लगा। क्या चीज़ इसके अंदर अच्छी थी और क्या चीज़ मेरे लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसके अंदर सारे सेंटिमेंट्स असाइड, एज कंगना रनौत एज एन इंडिविजुअल, बट एज एन आर्टिस्ट वो किस तरीके का काम कर रही है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं पहले इसको प्ले कर देता हूँ। स्टेट ऑफ इमरजेंसी। भारत के इतिहास की सबसे अंधेरी घड़ी आ चुकी है। ओके। सरकार राज नहीं, अहंकार राज है ये। अहंकार राज। ये हमारी नहीं, इस देश की मौत है। ओके। हिंदू मुस्लिम मुद्दा। इस तानाशाही को रोकना होगा। पीएम और डिक्टेटर अहंकार। देश की रक्षा करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। ओके। ओके, सो बोलने का तरीका, जो इनकी मैडम की जो लुक क्रैक करी गई है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी मुझे। और जिस तरीके से एक लास्ट स्टेयर आता है जिसमें काफ़ी हद तक आप ऐसे बोल सकते हैं कि डिटर्मिन्ड वुमन की कहानी है। कंफ्यूजन क्या है इसको लेके? एक इंसान जो सुपर अलाइंड है आज की डेट में गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट का जो मुद्दा है वो एंटी कांग्रेस है, ये तो किसी से छुपी नहीं है बात। तो एंटी कांग्रेस वाली जो कहानी है, और कंगना रनौत की 2014 से पहले ये बोलना कि यहाँ पर तो पहले कोई गवर्नमेंट ही नहीं हुआ करती थी, अब गवर्नमेंट आई है 2014 के बाद। तो ये सब करने के बाद ऐसा थोड़ा सा मन के अंदर क्वेश्चन उठता है कि क्या ये प्रोपेगेंडा टाइप की मूवी तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि जितनी भी अच्छी एक्टिंग हो, जितने भी अच्छे तरीके से स्टोरी को समझाया गया हो, वो जो नरेटिव है कोई एक नया नरेटिव तो नहीं चला जाएगा कि उससे पहले जो भी था वो बेकार था और अब जो हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल हो रहा है वंडरफुल, बहुत सी चीज़ें वंडरफुल हो रही हैं। लेकिन क्या होता है कि हर जो भी नया इंसान आता है, चाहे स्कूल के अंदर नई टीचर भी आती है, वो भी बोलती है कि मैं पहले वाली से ज़्यादा अच्छी पढ़ाती थी। और पॉलिटिक्स के अंदर तो फिर गंदगी नेक्स्ट लेवल की होती है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से इसको न्यूट्रल तरीके से तो नहीं छोड़ा जाएगा कि इंदिरा गांधी अच्छी थी, बुरी थी, या फिर डिक्टेटर थी। आई थिंक वो एक नरेटिव एस्टैब्लिश करने की यहाँ पर कुछ तो कोशिश है। अच्छा दिखा नहीं सकते, क्योंकि नहीं तो वो अभी करंट गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट अगेंस्ट हो जाएगा। और अगर बुरा दिखाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाएगा। तो थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है, ये लोग कैसे हैंडल करते हैं इसको। इस तरीके से मेरे ख्याल से डिक्टेटर वाले जोन के अंदर डाल दिया जाएगा इसको, और कहीं ना कहीं ये बोल दिया जाएगा कि चलो अपना दिमाग खुद लगा लो। तो ठीक है, उस तरीके के जोन में मुझे अभी तो लग रही है। बट लेट्स सी, बहुत से लोगों को शायद क्या बैकग्राउंड थी इस इमरजेंसी की वो नहीं पता होगी। इफ़ यू लुक एट द ब्राइटर साइड, वो शायद अगर ढंग से रिसर्च हुआ होगा तो न्यूट्रल तरीके से हुआ होगा तो वो शायद काफ़ी लोगों को पता चल जाएगा। इस तरीके की पॉलिटिकल ड्रिवन मूवीज़ जो हैं और जिस तरीके की सामाजिक जो मूवीज़ हैं वो दोबारा से चलन के अंदर आ चुकी हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हों, चाहे फिर अभी रिसेंटली केरला स्टोरी हो, चाहे फिर अब ये हो। इसके अंदर है, और जो भी थोड़े से गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा अलाइंड आर्टिस्ट है वो आप रिपीटेड तरीके से देखोगे, जैसे कि अनुपम खेर। मेरा पर्सनल मानना है कि जिस तरीके के वो इंसान है वो अब थोड़ा सा रिपीटेड होने लग गए हैं, और जो बिहेवियर भी रहता है उनका न्यूबीज़ के साथ कोई बहुत ज़्यादा वेलकमिंग नहीं है। ऊपर से कुछ अंदर से कुछ दिखाते हैं वो। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू हिज चॉइसेस, हिज चॉइसेस आर समथिंग दैट विल गिव हिम लाइमलाइट इमीडिएटली। इसी तरीके की चॉइसेस वाली मूवीज़ वो ज़्यादातर पकड़ रहे हैं। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।